नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। चीन इस वक्त भारत के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका है कि उसका बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। हालांकि चीन, आपको बता दूं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है और एलएसी पर स्थिति इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है भारत चीन सीमा पर। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकलना चीन के लिए नामुमकिन है। ये चक्रव्यूह क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में सबसे पहले नमो नमो और अजीत डोभाल के लिए जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ से लेकर एलएसी तक इस वक्त चीन पूरी तरीके से घिर चुका है। भले वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन चीन इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है और चीन को घेरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने। दरअसल आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ से लेकर कई अन्य मंचों पर भारत ने चीन के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। भारत ने लद्दाख सीमा पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया है और इससे चीन तिलमिलाया हुआ है। भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में चीन के दबदबे को लगातार चुनौती दे रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में लद्दाख में जो मामला चल रहा है वो भी एक सड़क बनाने को लेकर है। दरअसल भारत ने एक सड़क तैयार कर दी है और जिसे देखकर चीन बिलबिला गया है। चीन इसी सड़क को नहीं बनाने देना चाहता है और इसी वजह से चीन भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सड़क भारतीय सीमा में बनाई जा रही है और आपको बता दूं कि ये सड़क लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जो बैठक भी हुई है या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक जो हुई है कल, उन दोनों में ये निर्णय लिया गया कि हम सड़क निर्माण का काम नहीं रोकेंगे और अगर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद सीमा पर बढ़ाई तो उससे कहीं ज़्यादा सैनिक हम तैनात कर देंगे। तो पहला तो एलएसी पर घेर रहा है भारत। दूसरा आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ चीन के खिलाफ जांच करेगा। दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ से भी चीन घिर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमान इस वक्त भारत के हाथों में आ चुकी है और कोरोना वायरस की शुरुआत, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि चीन के वुहान शहर से हुई थी। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि शुरुआत में चीन ने इस वायरस के मामलों को छुपाया और धीरे धीरे कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया। आज हालात ये हैं कि 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और चीन की जवाबदेही तय करने की डिमांड इस वक्त दुनिया के कई देश उठा रहे हैं और जिसमें अमेरिका सबसे अव्वल है। अमेरिका लगातार कोरोना वायरस को चीनी वायरस बता रहा है, वुहान वायरस बता रहा है। और ऐसे में जब भारत के हाथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कमान आ गई है डब्ल्यूएचओ की, तो यह निश्चित है कि चीन के खिलाफ अब जांच भी होगी। चीन हमेशा से इस जांच से बचता आ रहा था, लेकिन चीन पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। चीन का बचाव करने वाले डब्ल्यूएचओ की भूमिका भी इस वक्त तय करने का समय आ गया है। आपको बता दूं कि भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने कोरोना पर एक स्वतंत्र जांच की मांग की है और अगर डब्ल्यूएचओ की जांच चीन के खिलाफ शुरू होगी तो कई छिपे हुए तथ्य इस वक्त सामने आ सकते हैं। तीसरा आपको बता दूं कि तीसरा जो मोर्चा संभाला है भारत ने वो है ताइवान। दरअसल आपको बता दूं कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग बैन के शपथ ग्रहण समारोह में हाल ही में बीजेपी के 2 सांसद शामिल हुए थे, जिसको लेकर चीन बिलबिला गया। बीजेपी के 2 सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की इस शपथ ग्रहण समारोह में और इससे चीन को मिर्ची लग गई। उसने भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल देने से बचने को कहा है। बुधवार को आपको बता दूं कि ताइवान की राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था और दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान ने इसमें तकनीक के जरिए शिरकत की थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी। तो आपको बता दूं और दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी थी। ऐसे में आपको बता दूं कि समारोह में शामिल हुई 41 देशों की 92 हस्तियां ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शिरकत उन्होंने किया था और इनमें भारत से 2 सांसदों के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल हुए थे। ताइवान की आज़ादी की समर्थक साई इंग बैन ने हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और ताइवान को अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। और ऐसे में बीजेपी के 2 सांसदों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत ताइवान पर भी चीन को घेर रहा है और चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। चौथा जो धड़ा है वो है साउथ चाइना सी। दरअसल आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी में तेल के उत्खनन को लेकर
चीन और मलेशिया में जारी टकराव के बीच अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चीन के जंगी जहाज भी पहुंच चुके हैं। भारत का मानना यह है कि दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले संचार के समुद्री संपर्क हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति चाहता है, भारत स्थिरता चाहता है और विकास चाहता है। मौजूदा स्थिति में भले ही भारत अपने इस रुख में बदलाव न करे, लेकिन अगर कोई चीन हिमाकत करता है लद्दाख में, तो आपको बता दूं कि भारत के रुख में बदलाव आ सकता है साउथ चाइना सी को लेकर। साउथ चाइना सी के अधिकांश भूभाग पर आपको बता दूं कि चीन अपना दावा करता रहता है, जबकि पड़ोसी देश फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनोई चीन के इस दावे को नकारते हैं। हाल ही में चीन के बढ़ते हुए दखल को देखते हुए इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में मौजूद एक द्वीप पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। पांचवां जो चक्रव्यूह भारत ने तैयार किया है वो है चीनी कंपनियों को अब भारत में लाने की तैयारी। दरअसल आपको बता दूं कि चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा अब छिनने जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच तकरीबन 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत लगातार कर रही हैं। और बीच में खबरें यह भी आई थी कि इसमें से 300 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से अब मान चुकी हैं कि उन्हें भारत में अपना प्लांट लगाना है। कई बड़ी कंपनियां चीन को झटका देने की तैयारी में है और तकरीबन 1000 कंपनियां भारत में आ सकती हैं। इनमें से आपको बता दूं कि 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। और अगर यह बातचीत सफल होती है तो चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश भी कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास और अन्य राज्यों के उद्योग मंत्रालय भी शामिल हैं। इसके बाद जो अगला धड़ा है वो है हांगकांग। दरअसल आपको बता दूं कि लद्दाख में भारत को घेरने में जुटे हांगकांग में चीन को तगड़ा झटका लगा है। कई बार चीन के खिलाफ यहां हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और कई बार हिंसक हो चुके विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए चीनी सरकार ने हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी कानून को संसद में पेश किया है, जिसके खिलाफ हांगकांग में सड़कों पर लाखों लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन समर्थित पुलिस लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों का सख्ती से दमन कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हाल ही में कुछ तस्वीरें मैंने अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर देखी थी, जिनमें हांगकांग से ये तस्वीरें थी और जिनमें चाइना ये लिखा गया था, एक पट्टी पर लिखा गया था कि तेजेंद्र बग्गा, आपको बता दूं कि दिल्ली से जो चुनाव लड़े थे विधायकी का, हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन तेजेंद्र बग्गा के समर्थन से कुछ ट्वीट्स देखे गए, कुछ तस्वीरें देखी गई और इन तस्वीरों में साफ लिखा था कि हांगकांग चीन का समर्थन नहीं करता है, हांगकांग चीन का नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत यहां पर भी अपनी घुसपैठ कर रहा है, अपनी पहुंच बना रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि चीन को इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया गया है और कई ऐसे मोर्चे हैं जहां चीन ने यह सोचा नहीं होगा कि भारत वहां पहुंच सकता है और भारत ने चीन को तैयारी शुरू कर दी है घेरने की। इस बीच आपको बता दूं कि हाल ही में रविशंकर प्रसाद का एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना यह साफ है कि मोदी के भारत को कोई डरा नहीं सकता है। चीन अगर यह समझता हो कि यह 1962 वाला भारत है, तो यह भारत अब डरने वालों में से नहीं है। आपको बता दूं कि कल ही जो है मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया गया कि भारत सड़क निर्माण के काम को नहीं रोकेगा, दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं बॉर्डर एरियाज में उनको भी नहीं रोका जाएगा। और अगर चीन अपनी सेना तैनात करता है तो चीन से ज्यादा सेना भारत तैनात कर देगा। आपको बता दूं कि 5 मई से 3 से ज्यादा कम से कम जगह ऐसी हैं लद्दाख में जहां भारत और चीन के सैनिक तकरीबन 20 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और तब से आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं। डोकलाम पर भी चीन ने यही रणनीति देखी थी भारत की। डोकलाम पर भी हमारे सैनिक तब तक पीछे नहीं हटे थे, हमारे जवान, जब तक चीनी सेना पीछे नहीं हट गई थी। और यही हाल अब इस वक्त लद्दाख में दिख रहा है। लद्दाख से भी सैनिक भारत ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है और जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा तब तक भारतीय सेना भी लद्दाख में डटी रहेगी। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये बयान अपनी सेना के लिए कि सेना तैयार रहे युद्ध के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल माना जा रहा है। और साथ ही साथ मित्रों आपको बता दूं कि भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह इस वक्त तैयार किया हुआ है जिससे निकलना चीन के लिए बेहद मुश्किल है।
WHO, ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, ये कुछ ऐसे धड़े हैं जहां चीन अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीन की पकड़ को भारत लगातार ढीला कर रहा है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।